नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हस्तरेखा अध्ययन करेंगे। 33 वर्ष के पुरुष का इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, अभी कोई खास उन्नति नहीं दिख रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कामयाबी कब दिख रही है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे का जीवन कैसा रहेगा। माइंड रेखा, हृदय रेखा की बनावट कुछ समझ में इनको आती नहीं है। तो क्या कुछ बता रही है, कैसी है बनावट, हर विषय पर आज के वीडियो से हम विचार करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक बताएंगे एवं दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके हाथ पर सीमियन लाइंस है और ये एक जो सीधी लाइंस है ये कहते हैं सीमियन लाइंस। इस प्रकार की रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो इसको हम सीमियन लाइंस कहते हैं। अगर हृदय रेखा, माइंड रेखा आपकी मर्ज कर जाए तो वो सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन होती है, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है। तो इसके रहने के बाद जीवन में क्या होता है, इसके रहने के बाद जातक का जीवन कैसा बीतता है। बहुत से लोग की बहुत प्रकार की धारणाएं हैं, लेकिन यहां पर दो तीन कंडीशंस हैं। अब देखो, एक सीमियन लाइंस तो दिख गई, दूसरी ये एक माइंड रेखा के ब्रांच मान लो, यहां पर एक और माइंड रेखा के ब्रांच मान लो। जब सीमियन लाइंस के साथ इस प्रकार के दो माइंड रेखा के ब्रांच आपको नजर आ जाए तो माइंड रेखा की नेगेटिविटी खास करके अप्लाई नहीं होती है। अब आप समझिएगा मेरी बात को, एक और एक से भले दो, अगर कोई दो रेखा बन के एक रेखा बन जाए तो वो संतुलित अवस्था कभी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं। पहला, ठीक है, सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग अपने जीवन को बड़ी ही नियमबद्ध तरीके से बिताते हैं। और सबसे जो इनमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जज नहीं कर पाते लोगों को, बड़े नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जज करने हेतु। कहने का अर्थ है कि आप भावुकता बहुत ज़्यादा होती है तो आप में जजमेंट जो पावर है ना वो थोड़ा कम रहेगा और लोगों के कंपैरिजन में। इसी वजह से ये थोड़े पीछे हटते हैं, इसीलिए इन लोगों को भावुक लोग कहते हैं। और जो व्यक्ति, जो सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने अपने भावुकता पर नियंत्रण रख लिया तो उनके जीवन पर से समस्याओं का बोझ जो है ना वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाद बाकी विशेष कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, विशेष कोई परेशानी वाली बात है नहीं, चूंकि आपके केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि माइंड रेखा और हृदय रेखा मर्ज करके सीमियन लाइंस बनती है और इनके हाथ पर मुझे माइंड रेखा तो दिख ही रही है। तो मस्तिष्क रेखा में कोई परेशानी भी नहीं है, मस्तिष्क रेखा में कोई विशेष तनाव भी नहीं है। तो आपके साथ ये नेगेटिविटी नहीं होगी। लेकिन हाँ, भावुकता जरूर आएगी। भावुकता का परिचय जरूर ये करा रही है, जातक भावुक जरूर रहते हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात सीमेन लाइंस के विषय में। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं तो मुझे इसका उत्तर करना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अभी मैं आगे विचार करूंगा और चीज़ों पर, और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर दिख रही है मुझे उस विषय पर देखता हूँ। पॉजिटिविटी में ना एक पार्टिकुलर समय के बाद प्रगति की रेखा बड़ी अच्छी है। तो इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो तो जीवन में तरक्की को बताती है। भाग्य रेखा एक आयु के बाद बेहतर रही है और जीवन के लास्ट तक बढ़िया दिख रही है। तो भाग्य रेखा में भी विशेष कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखाएं मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है। तो ये चीज़ भी आपकी पॉजिटिविटी और बहुत शानदार पॉजिटिविटी है, सामान्य पॉजिटिविटी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ, सूर्य रेखा थोड़ा सा भाव में है तो इस वजह से थोड़े से कन्फ्यूजन ज़रूर होंगे, थोड़ी क्लैरिटी में कमी ज़रूर होगी, क्योंकि सूर्य रेखा अगर थोड़ा दिक्कत में रहे तो थोड़ी क्लैरिटी में कमी रहती है। तो इसके लिए क्या करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा। इस सूर्य रेखा को ठीक करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा गड़बड़ दिख रही है तो इसको ठीक करने के लिए आप एक काम तो जरूर कर ले, आप रोजाना सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य देव ही आपकी सूर्य रेखा में बल को ला सकती है। क्योंकि सूर्य रेखा सूर्य से कहीं ना कहीं मैच करता है। सूर्य रेखा कहीं ना कहीं सूर्य की ताकत से बढ़ती और घटती है और सूर्य खुद में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। सूर्य खुद में गवर्नमेंट, अगर आपने उनको खुश करना सीख लिया, अगर आपने उनकी आराधना करनी सीख ली तो आपको और किसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्य में इतना पराक्रम, इतना तेज, इतना समर्पण होता है कि जातक के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। सूर्य के द्वारा आपके किसी भी प्रकार के वायरसों, सूर्य के प्रकाश से हम किसी भी प्रकार के वायरस को जला सकते हैं, वैसे ही अपने जीवन के किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी को सूर्य की अच्छी स्थिति की वजह से हम जला सकते हैं। तो इसी वजह से हमें सूर्य रेखा को प्रबल करना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है या फिर पामस्ट्री में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का सूर्य प्रबल हो, जिस व्यक्ति का सूर्य रेखा प्रबल हो, उनके जीवन पर कोई परेशानी नहीं आती है।
अब अगर मैं आगे देख लो बुध रेखा है कम विजिबल है, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल थोड़ा करते हैं जीवन के प्रारंभिक समय में, इनको स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है, या फिर जब भी ये व्यापार करेंगे और बुध रेखा बनी ना हो तो स्ट्रगल्स के योग बन ही जाते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी मैंने बता दिया, एक नेगेटिविटी है, बाकी सूर्य रेखा का गड़बड़ी है, और दूसरा थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, थोड़ी मूड स्विंग होती है, तो माइंड पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, माइंड पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अभी आपके जीवन रेखा से आगे का लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये एक सीमेन लाइन सी है मान लो, बाकी इंडिपेंडेंट रहे, बचपन से अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये कुछ प्रगति की रेखा थी, अच्छे परिवार से है। एक राहु रेखा थी लगभग 17 वर्ष के आसपास, बाकी प्रगति की रेखा थी, कमाया, 20 वर्ष के बाद पैसे आए जीवन पर। एक दिक्कत के योग थे लगभग 23-24 में, फिर एक 26-27 में तरक्की थी, फिर एक 31 में तरक्की था, फिर लगभग आपके एक 35 वर्ष के आसपास है, तो 35 वर्ष 34-35 में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, फिर एक 36 में है, फिर एक 38 में है, फिर एक लगभग 45 में है, फिर 47 में है, फिर लगभग आपके 50 में। 50 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धनलाभ इस केस में होता ही है। बाकी मंगल रेखा प्रबलतम स्थिति में है, इस प्रकार की स्थिति बचाव तो कराती ही है, नो डाउट, बचाव कराने वाली रेखा तो ये मानी ही जाती है, नो डाउट। तो यहां पर से ये हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब प्रश्न थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, मैं बता देता हूं आपको, सिखा देता हूं, समझा देता हूं। आपका ये शुक्र बहुत प्रबलतम स्थिति में है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, कपड़ों का कार्य भी आप कर सकते हैं, बेनिफिट रहेगा, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। थोड़ा स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, जीवन पर स्ट्रेस रहता है, बट मंगल पर ये लाइन थोड़े टेंशन को जरूर देती है, जीवन पर थोड़े चिंतामयी स्वभाव के होंगे। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, वैसे कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र और मंगल प्रबल हो तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी से बिताता है, नो डाउट। चलो जी, अब आगे हम विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर देख लेते हैं। अभी इनके अतली के जन्म अध्ययन की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, पैलेस ठीक स्थिति में है, तो राज्यों कारक अतली कंफर्टेबल लाइफ है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब अच्छा ही दिख रहा है मुझे, व्यक्तित्व शानदार, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह करती है, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के योग अच्छा है, तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया ही थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है इस केस में। बाकी फिंगर लंबे करें तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा पराक्रम तो होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। अब हम आगे विचार करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। बृहस्पति का यहाँ से दवा थोड़ा स्ट्रगल तो कर ही देता है, तो आपको ज़रूर है, इसके लिए आप उपाय करें। बाकी ये बृहस्पति एक समय के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना जरूरी है। सीमियन लाइंस है, तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाद बाकी ये माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है, तो बहुत हद तक इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कुछ आगे ब्रांचेस के साथ है, ये भी एक त्रिभुज है, लगभग 55 वर्ष के बाद अच्छे बेनिफिट को बता रही है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है। बाकी दो भाग्य रेखा सूर्य रेखा आपके, लेकिन विजिबिलिटी की कमी की वजह से एक थोड़ा सा इनसेटिस्फेक्शन आपको जरूर से महसूस होता होगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आप कामयाबी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार हैं। भाग्य रेखा लगभग 30 वर्ष के बाद प्रबल है, 32-33 से अच्छा फल मिलेगा। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तो तेज होता ही है। दोनों मंगल सूर्य मरकरी अच्छी, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली स्थिति भी है। मंगल दोनों बढ़िया ही है, तो एनर्जेटिक तो है ही। चंद्रमा आपके धन लाभ को तो बताती ही है, जीवन पर, जातक के जीवन पर धन लाभ तो होता ही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो केतु पर्वत पर एक फिश है, ये भी आकस्मिक धन लाभ को बताता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर केतु पर्वत पर फिश शाइन दिख जाए तो ऐसे लोगों का आकस्मिक धन लाभ होता है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे आपके हाथ पर दिख रही है, तो चंद्रमा वैसे प्रबलतम स्थिति में है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति जीवन पर धन लाभ जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, तो इनको बेनिफिट जरूर मिलता है, नो डाउट। बाकी थोड़ी बुध रेखा कम विजिबल होने की वजह से जिस प्रकार की कामयाबी इनको मिलनी चाहिए उस प्रकार की कामयाबी ये महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, ये एक विडंबना होती है इस केस में। खैर, इस बात के लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, हर चीज़ का रेमेडी आपको जरूर मिल जाएगा। बाद बाकी ये कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। बाद बाकी अतरी साफ सुथरा ही है, जितना मेहनत करेंगे उस प्रकार से आपको धन लाभ जरूर होगा, उस प्रकार से आपके पास जीवन पर पैसे जरूर आएंगे। 35 वर्ष की आयु के बाद चूंकि आपके जीवन रेखा पर अच्छी प्रगति की रेखा है। तो ये था इनके अतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।